उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तानौ पादौ यस्य स उत्तानपाद। जिसके पैर का तलवा मतलब नीचे का हिस्सा अधिकतर ऊपर की ओर रहता है उसको उत्तानपाद कहते हैं। पैर का तलवा ऊपर कब होता है? हमारे पैर का निचला हिस्सा ऊपर की ओर कब आता है? जब हम लोग किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हमारा पैर जो है, पैर का जो नीचे का हिस्सा वो ऊपर उर्ध हो जाता है। तो उस स्थिति में जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तब हमारी जो अवस्था है वो उत्तानपाद अवस्था है। तो राजा का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद मतलब नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जिस भी वैष्णव को देखते थे, जहां कहीं भी भगवत भक्तों को देखते थे उनको प्रणाम करते थे। इतना प्रणाम करते थे कि इनके माता पिता ने बड़े होने पर बचपन में नाम कुछ भी रहा हो फिर इनका नाम उत्तानपाद रख दिया। उत्तानपाद युधिष्ठिर का भी नाम था। युधिष्ठिर को उत्तानपाद इसलिए कहते थे कि उनकी दृष्टि ऐसी थी कि अभी यहां जितनी माताएं पीले वस्त्र पहन के भाई लोग बैठे हैं, अगर युधिष्ठिर यहां आ जाएं तो आप सबको दंडवत प्रणाम करेंगे। क्यों? पीत वसन देखते ही युधिष्ठिर के मन में भाव आता कि ये जरूर श्याम सुंदर हैं। पीत वस्त्र देखते ही उनको लगता कि ये कन्हैया हैं और उसको प्रणाम करते। ऐसा जैसे मीराबाई का भाव था, जहां भी श्याम वर्ण देखती थी तो उसी वस्तु को कहने लगती, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारा वर्ण श्याम है, ठाकुर जी ने तुमको किसी ना किसी रूप में स्वीकार किया, तुमको वर्ण श्याम दे दिया। तो ऐसे ही उत्तानपाद युधिष्ठिर को भी कहा जाता था। उसके लिए कथा आती है कि एक बार कौरवों ने युधिष्ठिर का मजाक बनाने के लिए गधे को पीले वस्त्र पहना करके खड़ा कर दिया और युधिष्ठिर वहीं से घूमते हुए जा रहे थे। तो जैसे ही सामने पीत वस्त्र देखे युधिष्ठिर का तो भाव प्रकट हो गया, जय हो मेरे द्वारिकाधीश, जय हो मेरे नंदलाला, जय हो मेरे यशोदा लाला, जय हो मेरे कन्हैया, अरे मेरो प्यारो मेरो लाला, ऐसे करके प्रणाम करने लगे। भाई हैं छोटे लेकिन भगवत भाव भी तो है। बार बार प्रणाम करने लगे। अब जैसे ही दंडवत प्रणाम करें, उठे फिर प्रणाम करें तो कौरव आ गए, सब आके बोले, देखो कौरवों ने सबने मजाक बनाया कि देखो युधिष्ठिर गधे को प्रणाम कर रहा है, एक गधे को नमन कर रहा है। युधिष्ठिर बोले, भैया तुम्हारी दृष्टि में गधा होगा लेकिन मेरी दृष्टि में तो ये पीत वसन उर्धारे श्याम सुंदर है। पीत वस्त्र मेरे कन्हैया को बड़ा प्रिय है। तो पीत वस्त्र कोई पहन रहा है इसका मतलब ठाकुर जी की इच्छा से पहन रहा है, और हो सकता है ठाकुर जी पहन रहे हो। मेरे लिए तो ये नाथ ही है, मेरो लाला है, मेरो कन्हैया है। दुर्योधन बोला, अरे ये गधा है और इसको पीला वस्त्र मैंने ही पहनाया है। बोले, भैया बहुत भली तेने गधा को पहनाया हो, लेकिन अब ये कन्हैया ही है, मुझको ये विश्वास है। दुर्योधन बोले, अभी हम वस्त्र हटा के दिखाएं, इसके अंदर गधा है। युधिष्ठिर बोले, कोई भी हो लेकिन मेरो विश्वास के या के अंदर मेरो श्याम सुंदर ही है। अब जैसे ही महाराज दुर्योधन गए और जाकर के वस्त्र हटाया तो वहां था तो गधा ही, लेकिन युधिष्ठिर के विश्वास को प्रबल करने के लिए भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और प्रकट होकर के युधिष्ठिर के भाव की रक्षा की। तो युधिष्ठिर को भी उत्तानपाद कहते थे। कब? जब वो पीत वस्त्र देखते थे। तो ऐसे उत्तानपाद राजा की यहां कथा सुनाई गई। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां हैं, आकुति। दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां हैं उत्तानपाद राजा की। मैं इस भाव को कई बार कथा में समय ना होने की वजह से बहुत जल्दी कह के निकल जाता हूं, आज थोड़ा विस्तार से कहूं। हम सब उत्तानपाद राजा की भांति हैं। जीवात्मा कौन? उत्तानपाद। और प्रत्येक जीवात्मा की दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसको कहते हैं? बुद्धि को।
हमारी दो पत्नियां हैं, एक तो बुद्धि, दूसरा हमारा मन। ये दोनों अलग अलग स्थिति में होते हैं। विश्वास मानिए, कल आप जब महाप्रसाद पा रहे थे ना, तो उस समय स्थिति आपकी जो थी वो स्थिति हमको निरंतर चाहिए अपने जीवन में। कल क्या स्थिति थी? ना तो आपकी बुद्धि मना कर रही थी और ना आपका मन मना कर रहा था, दोनों समान भाव से उस महाप्रसाद को स्वीकार कर रहे थे। अधिकतर होता क्या है, जब हम संसार में जीते हैं तो बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ और कहता है। कथा चल रही है जगन्नाथपुरी में। अब यहां कई लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से भी आए हैं। वे सब लोग निश्चित ही अपनी मन की बात मान करके आए हैं, बुद्धि की बात मान के नहीं। उनका मन भगवत भक्त हो गया है, इसलिए आए हैं। परंतु अधिकतर क्या होता है, हमारी बुद्धि अलग इच्छा प्रकट करती है, मन अलग इच्छा प्रकट करता है, परंतु मन में भक्ति भाव बहुत कम आते हैं। जिनके आ जाए वो वैष्णव। डॉक्टर औषधि देता है, औषधि को व्यक्ति मन से खाता है कि बुद्धि से खाता है? बुद्धि से, मन से कभी नहीं खाता। अगर मन की इच्छा पर आ जाए, हर व्यक्ति को खुली छूट मिल जाए कि तुम अपने मन की इच्छा पर रहो, तो विश्वास मानिए मानव का स्वभाव है दूषित कृत्य करने का। हम सब गलत हो जाएंगे, फिर हम सब बुराई बुरा करेंगे। मानव का स्वभाव जल की तरह होता है, जल को फैलाओ तो ढलान की ओर जाता है। ऐसे ही हम मानव हैं। हमको अगर खुली छूट मिल जाए, धर्म शास्त्रों के प्रावधान सब हम छोड़ दें, माता पिता गुरु की आज्ञा मानना बंद कर दें, तो निश्चित है कि प्रत्येक मानव भक्षी हो जाए, प्रत्येक मानव दूषित भोजन करने लगे, प्रत्येक मानव सुरापान करने लगे। हम लोग क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि हमारे आगे बाउंड्रीज हैं, धर्म के द्वारा, माता पिता गुरुजनों के द्वारा क्रिएटेड एक जोन है, जिससे हम पार करने में डरते हैं, थोड़े भयभीत होते हैं, इसलिए हम दूषित कृत्य नहीं करते। लेकिन मानव को खुली छूट मिल जाए तो निश्चित मानिए, अगर ये हो जाए कि भाई आज जैसे अधिक मास आते हैं, पुरुषोत्तम मास आया, श्रावण का महीना आता है, 9 दुर्गा आती है, ऐसे अगर किसी दिन ऐसा आ जाए कि भाई आज के दिन कितने भी पाप कर लो, कोई पाप लगेगा नहीं, क्या होगा? सारे क्लब भर जाएंगे, दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी बोतलें हैं सब बिक जाएंगी, कमी शॉर्टेज पड़ जाएगा, जानवर जान बचा के भागेंगे। क्यों? बोले आज मानव हिंसक हो गया है। जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं ना, ये धर्म के कारण जो भय उत्पन्न है उनकी वजह से। नहीं तो मानव को खुली छूट मिल जाए तो, भारत की बात तो चलो दूर की, कई स्थानों पर तो मानवों तक को खा जाते हैं लोग, उन तक को नहीं छोड़ रहे। अगर किसी दिन ऐसा अनाउंसमेंट हो जाए कि आज कुछ भी पाप कर लो, पाप लगेगा नहीं, तो ये तो खाने पीने तक की बात तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मन से कह सकता हूं, नहीं तो पाप तो बहुत प्रकार के हैं जो मन से कह भी नहीं सकता मैं। सब करेगा मानव, मानव का स्वभाव ऐसा है। तो हमारी 2 पत्नियां हैं, एक तो बुद्धि, दूसरा मन। भक्ति का मतलब क्या है? इन दोनों की एक आज्ञा होना, इन दोनों का सम होना, इन दोनों का मिलन हो जाना। अभी क्या है, दोनों अलग है। बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है। अभी हम भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, अब एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो सामान्य व्यक्ति से आप कहो भैया कथा चल रही है आओ, तो मन से नहीं आएगा, बुद्धि से आएगा। माता पिता कह रहे हैं, सब लोगों की आज्ञा हो रही है, सब लोग इतना फोर्स कर रहे हैं, तो चलो सुन लेते हैं, देख लेंगे, 4 घंटे ही तो काटने हैं, 7 दिन ही तो निकाले आते हैं। तब बुद्धि की बात मान के आता, मन की बात नहीं। मन क्या कह रहा है? बोले 4 घंटे हैं भैया, बढ़िया एसी चला के कमरा में तान दुपट्टा सोमें, आनंद करें, कोई मूवी देखें, कुछ OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ देख लें, थोड़ा कुछ सीरियल देख लें, कोई गाने सुन लें, आदि आदि। मन सदैव आपको वो काम करने के लिए कहेगा जिसमें आपको रिलैक्स मिलता हो। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, बहुत एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करो।
बुद्धि श्रमित बनाती है और मन कई बार आलसी बनाता है। परंतु हमको भक्ति इसी भाव से करनी है कि हमारा मन और बुद्धि दोनों एक हो जाएं, दोनों एक ही भाव के हैं। कथा सुननी है तो बुद्धि भी राजी और मन भी राजी, जब ये दोनों राजी हो जाएं तब समझो आप भक्त हो। लेकिन एक भी आपको आने से रोक रहा है। अब कथा के हमारे जो यजमान होते हैं, जहां कहीं भी कथा होती है, वो इस बात को समझ सकते हैं। जब आप निमंत्रण देते हो लोगों को कथा सुनने के लिए, तो लोगों की तरफ से क्या रिप्लाई आते हैं मैं बताऊं? हाँ, समय होगा तो आएंगे, जरूर आएंगे। अरे बहुत बढ़िया भैया, अच्छा जगन्नाथपुरी में कथा, हम तो आएंगे। कई लोग तो इतने भाव निमग्न हो जाते होंगे, अरे भैया हम आएंगे, जरूर आएंगे, हमारी व्यवस्था कर देना, कैसी भी कर देना, हम आ जाएंगे, हमको कथा सुननी है। लेकिन कई लोग अच्छा 7 दिन किए, 7 दिन तो नहीं रुक पाएंगे, हम पे बहुत काम है, क्योंकि हम बिल गेट्स हम ही है ना, प्रधानमंत्री से ऊपर ही है हम लोग, तो 7 दिन तो नहीं रुक पाएंगे, 1 दिन के लिए जरूर आएंगे। ऐसा होता है। मन बुद्धि दोनों एक साथ राजी नहीं होते कथा सुनने के लिए। लेकिन वैष्णव कैसा? उसको एक बार कोई झूठे को भी बोल दे, चलो जगन्नाथपुरी चल रहे हैं, तो वो रात भर, जैसे एक बच्चे को सुबह पिता रात में कह देना कि सुबह तेरे को मैं घुमाने ले जाऊंगा, तो रात भर एक्साइटमेंट में बच्चा सोता नहीं। ऐसी वैष्णव का स्वभाव होता। उसको पता चले कल मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, वो रात भर सोएगा ही नहीं, रात भर वो बेचैन रहेगा। कितने लोग कथा में आते हैं, वो बोलते हैं महाराज जी अब तो कल ट्रेन में आए, रात भर सो ही नहीं पाए, इतना अच्छा लग रहा था, कब कथा सुने, कब उस स्थान पर पहुंचे, कब वहां बैठे। ये स्थिति कब होती है? जब मन और बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं। हमको तब तक प्रैक्टिसेस करते रहना है, तब तक नियम कर्म करते रहना है, जब तक ये दोनों एक ना हो। हाँ, सांसारिक भौतिक वस्तु में तो ये एक हो जाते हैं, लेकिन भगवत कथा और भगवत भाव में ये एक नहीं हो पाते, दोनों अलग अलग रहते हैं। और यही हुआ। उत्तानपाद राजा अपनी बड़ी पत्नी का त्याग कर देते हैं छोटी पत्नी की आसक्ति में। बड़ी पत्नी कौन है? बुद्धि। और छोटी पत्नी कौन है? मन। आप कहेंगे महाराज जी ऐसा कैसे, ये बड़ी ये छोटी क्यों? बड़ी पत्नी बुद्धि, क्योंकि इसका जन्म हमारे साथ ही हुआ। जन्म लेते ही बालक के मुख में पयोधर दे देती है मां, और वो पीने लग जाए। उसको कैसे पता कि इसी से मेरी भूख मिटने वाली? उसको कैसे पता कैसे पीना है? उसको कैसे पता कि इसमें से दुख आएगा, उसी से ही मेरे, ये बुद्धि उसके साथ जन्म लेती है। धीरे 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 जब वो 5 वर्ष का 4 वर्ष का होने लगता है, आजकल 5-4 वर्ष बोल रहा हूं, हमारे समय में तो 8-9 वर्ष तक भी मन कोई उत्पन्न नहीं होता था, लेकिन आजकल के बच्चों को 4-5 वर्ष में ही मन जन्म ले लेता है। फिर वो जिद करता है अपनी मनवांछित वस्तु के लिए। मां को पिता को जिद करेगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ये बुद्धि नहीं करती, ये मन करता है। जब बुद्धि से जीता है ना व्यक्ति तो दूध पीता है, लेकिन जब मन से जीता है तब कैंपा कोला पिएगा और कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, और भी ड्रिंक्स हैं वो पिएगा। लेकिन जब बुद्धि से रहेगा तो वही वस्तु का सेवन करेगा जो उसके लिए उचित हो। ऐसे ही संसार में लोग कथा आस्वादन करने का मन कब बनाते हैं? बुद्धि तो कहती है कथा सुनो, लेकिन मन कई बार नहीं कहता। मन कहता है कुछ और कर लेते हैं, थोड़ा घुमाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, कुछ ये कर लें वो कर लें। लेकिन भक्ति का स्वरूप ही यही है कि दोनों एक हो जाएं, दोनों से एक ही भाव प्रकट हो। हम मोटे हो जाते हैं, शरीर बढ़ जाता है, डॉक्टर कहते हैं घूमा करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका, धीरे धीरे कई सारी बीमारियां आ जाएंगी। सुबह सुबह जल्दी उठ करके घूमो। सुबह जल्दी उठ करके घूमने का मन कभी नहीं करेगा कि आप घूमो, बुद्धि ही कहेगी घूमो। लेकिन व्यक्ति ना तो बुद्धि की मान के घूमने जाएगा ना मन की। जब दोनों एक हो जाएंगे तभी घूमने जाएगा, तभी एक्सरसाइज करेगा, तभी जिम करेगा।
हर प्रकार से, चाहे वो बौद्धिक भाव रखो, चाहे मानसिक भाव, चाहे शारीरिक भाव रखो, उसमें आपका कल्याण तभी होगा जब मन और बुद्धि दोनों एक होंगे। अगर ये दोनों विलग रहेंगे, किसी भी क्षेत्र में हो, आपका पतन निश्चित है। तो उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, पर छोटी पत्नी की तरफ आकर्षण होने की वजह से उत्तानपाद राजा ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। और हम भी यही करते हैं। हमको दिख जाता है कि मन जो है ये कंफर्ट जोन देता है, इसलिए हम बुद्धि की सुनना बंद कर देते हैं। बुद्धि पर कहती रहती है, कहते कहते कुछ समय बाद बुद्धि कहना ही बंद कर देती है, फिर तो मन की चलती है। मन कह रहा है ये खाओ, मन कह रहा है वो पियो, मन कह रहा है यहां जाओ, मन कह रहा है ऐसे सो जाओ, मन कह रहा है ये पहनो, मन कह रहा है ये, फिर तो मन ही मन राज करता है। और माफ कीजिएगा, जिसका मन राजा बन गया उसका पतन निश्चित है, सर्वनाश हो जाएगा उसके जीवन का। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत में प्रसंग आता है कि एक बार धृतराष्ट्र से पूछा गया, धृतराष्ट्र क्या तुमको लगता है कि तुम जो कर रहे हो पांडवों के साथ ये उचित है? सही सही बताना, अपने हृदय से बताना। पांडु थे राजा, और पांडु राजा ने जाते समय तुमको कहा था कि जब तक मेरे पुत्र योग्य ना हो जाए तब तक राज्य गद्दी तुम देखना, जब योग्य हो जाए तो उनको राज्य गद्दी पर बिठा देना। परंतु आपने क्या किया? आपने अपने पुत्रों को राज्य गद्दी देने के लिए युद्ध छिड़वा दिया, पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, पांडवों को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। आप सही बताना धृतराष्ट्र, क्या ये ठीक था? तब धृतराष्ट्र एक बात कहते हैं महाभारत में बहुत सुंदर। धृतराष्ट्र कहता है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति। धृतराष्ट्र कहता है, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। और मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं ये अधर्म है, लेकिन मेरा पता नहीं मैं क्यों इससे छूट ही नहीं पा रहा, मैं इससे निवृत्ति नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या है? हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन फिर भी जानबूझ के हम गलती करते हैं, फिर भी जानबूझ के हम गलत का साथ करते हैं, फिर भी हम जानबूझ करके वो क्रिया करते हैं जिससे अपराध बने, जिससे पाप लगे, जिससे बुरा हो। सब जानते हैं हम, फिर भी करते हैं। परंतु भैया इस अपराधों से बचना है, इन सब से बचना है तो मन बुद्धि दोनों एक हों, और वो होंगे आध्यात्म से। मन की ज्यादा मत मानो। हमारे पूज्य पिताजी गाते, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, सुख में फूलो मति, दुख में भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। निरंतर भगवत नाम को मुख पर धारण करिए, धीरे धीरे अपने आप दोनों इंद्रियां एक हो जाएंगे, मन और बुद्धि दोनों समान। उत्तानपाद राजा ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। बड़ी पत्नी से पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनका नाम था ध्रुव, और छोटी पत्नी के बेटे का नाम उत्तम। बुद्धि से जो उत्पन्न होता है उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब अकाट्य सत्य। और मन से जो उत्पन्न होता है उसको उत्तम कहते हैं। अब मैंने ये पटका पहना, ये पटका मैंने बुद्धि से नहीं मन से पहना है। मन को ये प्रिय लगता है, लेकिन आप में से कई लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा,
क्योंकि मन से उत्पन्न होने वाली वस्तु उत्तम होती है और उत्तम सबके लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कर रहा हूं, यहां मन और बुद्धि दोनों एक हैं, इसलिए ये ध्रुव है, सबको भाएगी, सबको प्रिय लगेगी। सब्जी आप कुछ भी बनाओ, हो सकता है किसी को अच्छी लगे, किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन महाप्रसाद है वो सबको ही अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां मन बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं। यही हमको करना है, मन और बुद्धि एक रस हो जाएं, एक राग गावें, तभी जीवन सार्थक है, तभी हमारी भक्ति सार्थक, तभी कथा सुनना सार्थक। एक दिन ध्रुव अपने कुछ मित्रों के साथ खेल रहे थे। मित्रों ने पूछ लिया, ध्रुव तुम्हारी मां को तो हम सब जानते हैं, तुम्हारे पिता कौन हैं? ध्रुव बोले, ये पिता कौन होते हैं? बोले, अरे ध्रुव, हम सब बालकों का जन्म माता पिता से होता है, मां तो हम सबकी है, तुम्हारी भी है, पिता तो हमारे भी हैं, लेकिन तुम्हारे तो दिखते नहीं। ध्रुव बोला, मैं आज मां से पूछूंगा। और ध्रुव जी अपनी मां से जाकर के आज पहली बार पूछते हैं, मां मेरे पिता कौन है? पिता शब्द सुनते ही माता सुनीति शांत हो गई। तुझे किसने सिखाया? पिता के बारे में तुझे किसने बताया? तब बताया कि मेरे सखा मुझसे पूछते हैं मां। तब आज सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को एक राजमहल दिखाया और कहा, इसमें जो राजा बैठे हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज अपने पिता को देखने के लिए राजमहल में जैसे ही गए तो एक रत्नों के सिंहासन पर, स्वर्ण जटित सिंहासन पर राजा उत्तानपाद बैठे थे और गोद में एक नन्हा सा बालक बैठा था। नन्हे बालक को माता पिता की गोद में आज भी यदि बालक देख लेते हैं तो चिढ़ जाते हैं, मेरे पिता की गोद में ये क्यों बैठा है? ये मेरे पिता हैं, इनका अधिकारी तो मैं हूं। अबोध बालक जो अभी बोलना भी नहीं जानते, ऐसे बालक जो धीरे धीरे बैठना शुरू करते हैं, उनके सामने उनकी मां यदि दूसरे बालक को गोद में ले ले तो वो बालक भी कुछ ना कुछ हरकत करने लगता है कि ये मेरी मां है, ये इस पर कोई और कैसे बैठ गया। ध्रुव जी महाराज को जैसी दिखा कि मेरे पिता की गोद में दूसरा बालक, छोटे से तो हैं, अभी 4.5 वर्ष की आयु है, अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाने लगे तो छोटी मां ने रोक दिया। ध्रुव कथा अगर आप इसका तार्किक अर्थ सुनते रहेंगे ना तो आप सब अपने खुद के जीवन से इसको जोड़ पाएंगे। बुद्धि से उत्पन्न होता है ध्रुव, और ध्रुव जब हमारा कल्याण करने के लिए हमारे पास आता है तो मन उसको रोक देता है, छोटी मां उसको रोकती है। कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमको लाइफ में प्राप्त होती हैं जिनसे भगवत संबंध और दृढ़ हो जाए, लेकिन हमारा मन बाधक बनता है उसमें। मन ने रोक दिया, छोटी मां ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? ये मेरे पिता हैं, मैं इनके पास जा रहा हूं इनकी गोद में बैठने। बोले, वो तेरे पिता हैं पर मैं तो तेरी मां नहीं हूं ना, और यदि उनकी गोद में बैठना है तो तुझे मुझसे उत्पन्न होना पड़ेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। मतलब मन कहता है कि बुद्धि से उत्पन्न को मैं शरीर का कल्याण नहीं करने दूंगी, उसको मुझसे ही उत्पन्न होना पड़ेगा। मन से जब वो प्रकट होगा तभी शरीर का कल्याण होगा। ध्रुव जी इस बात को सुनकर के रोते रोते अपनी मां के पास गए और मां से जाके बोले, मैं तो चाहता था पिता की गोद में बैठूं, लेकिन छोटी मां ने मुझे रोक दिया और ऐसा कहा कि तुम वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो और भगवान से प्रार्थना करना जब प्रकट हो जाए कि मुझे छोटी मां के गर्भ से जन्म दो, तब तुम पिता की गोद में बैठ पाओगे। मां हो तो ध्रुव जी की मां जैसी। ध्रुव जी की मां ने समझाया, पुत्र श्रोता को हंस की तरह होना चाहिए। श्रोता मतलब सुनने वाला, उसको हंस की तरह होना चाहिए। और हंस का स्वभाव होता है कि हंस केवल पानी दूध मिलकर के उसको दे दिया जाए तो दूध ही पिएगा, पानी नहीं पिएगा। ये असंभव है कि दूध से पानी को कोई अलग कर दे, लेकिन हंस के पास ये कला है कि वो दूध को अलग कर देता है, पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। श्रोताओं के पास भी ये कला होनी चाहिए। किसी को भी सुनो, कुछ भी सुनो,
यदि आपके ग्रहण करने लायक वस्तु हो तो ही उसको सेवन करो, बाकी की वस्तुओं का त्याग करो। ध्रुव, छोटी माँ ने क्या बोला? वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान जब प्रकट हो जाएं तब उनसे कहना छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, इसमें तेरे लिए दुग्ध क्या है और जल क्या है? तुम्हारे लिए दुग्ध है कि वन में जाके भगवान का भजन करके उनको प्राप्त करो, और जल क्या है कि छोटी माँ के गर्भ से जन्म लो, उसको त्यागो। तुम केवल इस बात को स्वीकार करो कि तुमको वन में जाना है और भगवत प्राप्ति करनी है। बंधु, मां हो तो ध्रुव की मां जैसे, और पुत्र हो तो ध्रुव जैसा। मां के वचन के प्रति इतना अकाट्य विश्वास। नन्हे से 4.5 वर्ष के ध्रुव जी को मां ने आज्ञा कर दी, जाओ बेटा वन में जाके भगवत प्राप्ति कर लो। और नन्हे से ध्रुव जी महाराज निकल पड़े हैं श्री जगन्नाथ से मिलने के लिए। और मिलने के लिए कोई तीर्थ में नहीं गए, मिलने के लिए कोई मंदिर देवालय में नहीं गए। इसी को रास कहते हैं। रस का मतलब क्या है? हम आप सब जो कर रहे हैं जगन्नाथपुरी आकर के, ये रस है, लेकिन ध्रुव जी जो कर रहे हैं ये रास है। मतलब हम आए हैं उनके स्थान पर उनको मिलने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी आए हमसे मिलने के लिए हमारे स्थान पर, वो रास है। ध्रुव जी गए वन में, तभी उनको श्री नारद जी महाराज प्राप्त हुए। नारद जी ने पूछा, वत्स कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोले, मैं वन में जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने। जैसे ही नारद जी ने सुना वन जा रहा है भगवत प्राप्ति के, नारद जी हंसने लगे। बोले, अरे वन में तो शेर रहते हैं, वन में तो जानवर रहते हैं, छोटे छोटे बालकों को मार के खा जाते हैं, भगवान नहीं रहते। ध्रुव जी महाराज बोले, आपका परिचय क्या है? आप कौन हो जो आप इतना जानते हो कि वन में भगवान नहीं रहते? आपका परिचय क्या है? नारद जी बोले, हम नारद हैं। ध्रुव जी बोले, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो। क्यों? बोले, मेरी मां ने समझाया था भगवान बाद में मिलेंगे, पहले नारद जी मिलेंगे, और नारद जी मिलेंगे ना तो नारद जी हाथ पकड़ के भगवान के हाथों में सौंपेंगे। आप कैसे नारद जी हो? मुझको घर जाने के लिए कह रहे हो? यदि आप नारद होते तो मेरा हाथ पकड़ के भगवत धाम पहुंचाते, मुझे भगवत चरणों से लगा देते। आप घर जाने के लिए कह रहे हो, आप नारद नहीं हो। नारद जी समझ गए, बोले भैया इस बालक को बड़ा ज्ञान है, सब जानता है। तुरंत नारद जी अरे जब गुरु जी मेरे ये विषय पढ़ा रहे थे तब मैंने एक जिज्ञासा प्रकट की अपने गुरुदेव से कि गुरु जी, नारद जी भगवत प्राप्ति से पहले नारद जी मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है? हमें तो आज तक नारद जी दिखे नहीं, तो इसका मतलब भगवान हमको तो कभी मिलेंगे नहीं। तो हमारे गुरु जी ने बहुत सुंदर अर्थ किया। बोले, नारद का मतलब कोई जो हम लोग सीरियल्स में पिक्चर्स में जो नारद दिखाए जाते हैं वैसे ही नारद होते हैं, ऐसा नहीं। नारद का मतलब जो सदैव भगवत चिंतन करे, भगवत गुणानुवाद गावे, भगवत कथा रस कहे, उसी को नारद। मतलब आज के युग में व्यासपीठ पर बैठे वक्ता ही नारद हैं। जिस दिन वो आपको मिल जाएं, समझो अब भगवान मिल जाएंगे। उनका आश्रय मत छोड़ो, उनका हाथ मत छोड़ो। अपने लिए नहीं कह रहा हूं मैं। वक्ता यदि अपनी वाणी से आपको आकृष्ट कर ले और आपके मन बुद्धि में, श्री जगन्नाथ जी को कई बार क्या होता है, क्षमा कीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, वक्ता की वाणी सुन के वक्ता हमारे चिंतन में आ जाता है। हमारी आंखों में भी वक्ता ही दिख रहे हैं, चिंतन में भी वक्ता ही दिख रहे हैं। अरे कितने बढ़िया हैं, कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वक्ता भी नरक में जाएगा और जिसको आ रहे हैं वो भी जाएगा। वक्ता के प्रति आकृष्ट मत होना कभी भी। वक्ता जिनकी कथा सुना रहा है उनके प्रति आकृष्ट हो। वक्ता के प्रति किया गया आकर्षण वो तो अपराध हो जाएगा। अरे ये तो वही बात हो गई कि आपकी बेटी आपका बेटा दोनों का ब्याह कराने वाला बिचौलिया, लेकिन बेटी ने बिचौलिया से ही ब्याह कर लिया। श्री जगन्नाथ जी वर हैं और जितने भी श्रोता हैं ये सब वधू हैं। इन वधू का वर के हाथों में पाणी ग्रहण कराने वाला वक्ता होता है। उस वक्ता के प्रति जब कोई आकृष्ट हो जाता है तो ये अपराध है। हां, श्रद्धा रखो, भाव रखो, प्रणाम करो, नमन करो, उसके प्रति खूब प्रेम रखो,
लेकिन उसके चक्कर में ठाकुर जी को भूल गए तो अपराध बनेगा, और इस अपराध की वजह से बेचारा वक्ता और जाएगा नरक में। तो कहीं ये ना हो। तो हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि नारद वक्ता है, और वक्ता जब प्रेम से सुनने वाले श्रोता पर आनंदित हो जाता है तो श्रोता रूपी वधु का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी रूपी वर के हाथ में देकर के पाणी ग्रहण कराता है। वक्ता यदि प्रसन्न हो जाए तो भगवत प्राप्ति करा देगा। वो वक्ता ही नारद है। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया, बोले भगवान आज्ञा करें, भगवत प्राप्ति कैसे हो। तब नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। जाओ वत्स, इस मंत्र का खूब वाचन करना, ठाकुर जी प्रसन्न होकर मिलेंगे। मधुवन में आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने इस मंत्र का खूब वाचन किया। ध्रुव जी के विषय में वर्णन किया जाता है, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदिरासन। तीन रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते। अच्छा देखो, ध्रुव जी की स्तुति, ध्रुव जी कथा सबने सुनी है, पर इसमें कुछ भाव ऐसे हैं जो हम करें तो भगवत प्राप्ति हमको भी हो सकती। ध्रुव जी 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खाकर के भजन करते। दूसरे महीने में वर्णन आया कि ध्रुव जी 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद जल पी करके भजन करते। तीसरे महीने में वर्णन आया कि ध्रुव जी 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल वायु पी करके भजन करते। 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज 12 दिन तक ना कुछ खाते ना कुछ पीते, केवल एक बार श्वास लेते और भजन करते। इसका मतलब क्या है? और कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी श्वास को रोक लिया तब भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार पूरे व्रत की कथा बताई कि ध्रुव जी ने 5 महीने कैसे तप किया। तो इससे मेरे मन में जिज्ञासा प्रकट हुई कि इसका मतलब व्रत करने से भगवान मिलते हैं, अन्न त्यागने से भगवान मिलते हैं, कठोरतम तपस्या करने से भगवान मिलते हैं। तो इसका मतलब हमारे बस में तो कभी जगन्नाथ जी आने वाले हैं नहीं, क्योंकि ना तो हमसे भोजन छूट रहा, ना हमसे जल छूट रहा, ना हमसे वायु छूट रही। हम इतना त्याग तो कभी कर नहीं सकते कि जगन्नाथ जी हमको मिले। तो हमने गुरु जी से, अपने गुरुदेव से कहा, मैंने गुरुदेव भगवान हमको तो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं इस प्रकार हम तो कभी नहीं कर सकते। यहां एकादशी व्रत करते हैं तो एकादशी प्रारंभ होती, द्वादशी का इंतजार प्रारंभ हो जाता, कब द्वादशी आवेगी। लोग ये कम पूछते हैं एकादशी कब है, महाराज जी द्वादशी कब, पारायण वो पारना कितने बजे करना है। और उसके लिए पहले से सामग्री ला ला के, धन्यवाद, जय हो ठाकुर जी, कल तो द्वादशी है, चक प्रसाद पाएंगे। लेकिन हम तो जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, कल तो यहां पे भी महाप्रसाद चलेगा। मैंने कहा कहां हम लोग जहां अन्न जल नहीं त्याग सकते, यहां पे वायु तक त्याग देते हैं ध्रुव जी, तब जाके भगवान मिलते हैं 5 महीने में। तो मैं, गुरु जी हमारे वश में तो कभी ठाकुर जी आने वाले हैं नहीं, हमको तो कभी ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। तो हमारे गुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले भैया तुमको क्या दिख रहा है ध्रुव जी के तप में? अन्न का त्याग, जल का त्याग, वायु का त्याग, श्वास का त्याग, परंतु त्याग के पीछे आकांक्षा क्या है? भगवत प्राप्ति। हमारे गुरुदेव कहते कि भैया यहां ध्रुव जी महाराज त्याग कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, इसको मत देखो। ये देखो कि वो ठाकुर जी से जिद कर रहे हैं। 1 महीना 3 दिन कुछ नहीं खा करके निकाला, 3 दिन कुछ नहीं खाते फिर खाते, फिर 3 दिन कुछ नहीं खाते फिर खाते। तो 1 महीना तक इस प्रकार करके ध्रुव जी महाराज विचार करते, अच्छा अब भी नहीं आए आप, रुको, जिद करके अब दूसरे महीने में और परिश्रम करूंगा। मतलब उनकी जो जिद थी, जिद को और क्या कह सकते हैं हम, उनकी जो उत्कंठा थी, उत्कंठा को और क्या बोलेंगे हम, उनका जो
लगन कह लो, उत्कंठा कह लो, जिद कह लो, कुछ कह लो, समझ में आ गई ना बात। हम लोग व्रत किस भाव से करते हैं? कभी जिद के भाव से एकादशी करी आपने कि लाल जी हम एकादशी कर रहे हैं, आज एकादशी पर अन्न नहीं खाएंगे, आपको मिलना पड़ेगा। कभी इस भाव से करी हमने ना? बस एकादशी पर नियम क्या है महाराज जी बता दो, क्या क्या नहीं, कुटुक पकौड़ी तो खप जाएगी ना बढ़िया से, पूरी सब्जी तो वो अच्छा। एकादशी भी कम नहीं है भैया आजकल की, एकादशी पे फलाहार करना चाहिए लोगों। क्या एकादशी कैसी होती? कई जगह तो इतने 56 प्रकार के आइटम बनाते हैं कि महाराज एकादशी से बढ़िया, अगर एकादशी रोज होने लग जाए तो आदमी का वैसे ही 10 किलो वजन बढ़ जाए। वो जितना पकवान एकादशी को खा रहे हैं उतना पकवान तो रोज नहीं पा रहे, इससे बढ़िया तो बाकी के दिन जा रहे हैं। हम व्रत किस भावना से करते हैं तब व्रत सार्थक माना जाता है। केवल देखा देखी व्रत करना है उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हमारी भक्ति में, हमारे व्रत में, हमारे नियम में कभी जिद आई ही नहीं, कभी हमने जिद की ही नहीं ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी भी उसको पूर्ण करेंगे ही क्यों? ध्रुव जी की भक्ति में उत्कंठा है, लगन है।